सबल हिंदू हैं, जो ताकतवर तरीके से इस बात का विरोध करता है, उसको बांग्लादेश की सरकार कुचल रही है। वहां की आम जनता उसके विरोध में है। तो इन सब मुद्दों को लेके हम लोग यहाँ प्रतिस्थापना कर रहे हैं कि बांग्लादेश और हिंदुस्तान कोई दो अलग अलग सरजमी नहीं है, एक ही हिस्से हैं। आप वहां पे हमें परेशान करेंगे तो यहाँ आपका परेशान होना लाजमी है। मानव अधिकार एक हो जाता है, लेकिन लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन ना भारत सरकार ना शेख हसीना कोई भी इस तरफ ना दर्द हो रहा है किसी को, ना कोई इसमें प्रयास कर रही है। क्यों करके प्रधानमंत्री जी का अब समय आ गया है कि अब हिंदुओं के लिए उठ खड़े हो और हिंदुओं को सुरक्षित कराया जाए। सर ये है कि हिंदू जहाँ जहाँ प्रताड़ित है, बांग्लादेश में प्रताड़ित है, हिंदुस्तान में भी हिंदू प्रताड़ित है, और हम तो ये चाहते हैं कि हिंदू जाग जाए समय रहते। सुने तो कौन सुनेगा। शेख हसीना जैसी जो प्रधानमंत्री है वहाँ पे शर्मनाक बात है, उसके रहते हुए जब उसने पॉलिटिक्स स्टार्ट की थी शेख हसीना, और केवल हिंदुओं का ही मानवाधिकार नहीं बचा है, बाकी सबका मानवाधिकार है। आप देखिए कोई छोटी सी घटना होती है पूरा देश खड़ा हो जाता है। सुरक्षित रहेंगे तो हमारा यही अपील है कि भारत सरकार उन पर प्रेशर दे रहे हैं, उन पर एक तरफा जो हम लोग दे रहे हैं ना, एक तरफा जो हम लोग उनको रियायत दे रहे हैं, जैसे नदी विवाद जी हम लोग अपना बहुत से लैंड भी उनको दिए। शर्म करो भाई, शर्म करो। शेख हसीना शर्म करो। शेख हसीना डाउन 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 डाउन। शेख हसीना डाउन 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 डाउन। सर सरकार अगर हमारी बात सुनती तो हमें इस तरह से प्रदर्शन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सबसे दुख की बात तो है कि ना तो हिंदू का कोई नेता है, योगी महाराज को छोड़ के हमें कोई नेता नजर नहीं आ रहा। मोदी को अपना नेता माने ना माने संख्या में है। आप ये बताइए कि बांग्लादेश में इतना औरतों के साथ रेप हुआ, ये सब हुआ, मोदी जी देखते रहे, एक ट्वीट तक नहीं उनसे नहीं हुआ। तो अब हमारा जो विश्वास है सच पूछे तो मोदी जी से डगमगाने लगा है। अब हमें सिर्फ योगी जी दिखाई दे रहे हैं, और वो जो बेघर हो गए हैं उनको सिटीजनशिप होने के नाते उनको कुछ भी नहीं मिलता वहाँ पे। जैसे आम नागरिक यहाँ के माइनॉरिटीज एंजॉय कर रहे हैं हर राइट्स को, वहाँ के नागरिक डर पे जी रहे हैं। वहाँ के नागरिक घर नहीं उनके पास, उनके नागरिक राइट्स नहीं एंजॉय कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ना सुने तो कौन सुनेगा। शेख हसीना जैसी जो प्रधानमंत्री है वहाँ पे शर्मनाक बात है, उसके रहते हुए जब उसने पॉलिटिक्स स्टार्ट की थी शेख हसीना ने, तो क्या किया था, माइनॉरिटीज के समर्थन में वो पॉलिटिक्स में आई। अब क्या कर रही है वो, माइनॉरिटीज को कुछ नहीं देखा जा रहा है, वहाँ पे अत्याचार हो रहा है, लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा है, और बाकी चीजों की क्या बोलूं कि शर्मनाक बात है। तो इनको देखना चाहिए। तो इसी प्रदर्शन में हम खड़े हैं, हमेशा खड़े रहेंगे, और हिंदू स्ट्रगल कमेटी की तरफ से हम सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और होते रहेंगे जब तक ये जस्टिस उनको ना मिले। तो हम बांग्लादेश हिंदू के, उनको ये ना लगे कि वो अकेला है, हम उनके साथ खड़े हैं, हमेशा खड़े रहेंगे। बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर काफी अत्याचार हो रहा है। उनको धार्मिक रूप से स्वतंत्र नहीं रहने दिया जा रहा है, उनकी धार्मिक मान्यताओं के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, और जो हिंदू सबल हिंदू हैं, जो ताकतवर तरीके से इस बात का विरोध करता है, उसको बांग्लादेश की सरकार कुचल रही है। वहां की आम जनता उसके विरोध में है। तो इन सब मुद्दों को लेके हम लोग यहाँ प्रतिस्थापना कर रहे हैं कि बांग्लादेश और हिंदुस्तान कोई दो अलग अलग सरजमी नहीं है, एक ही हिस्से हैं। आप वहां पे हमें परेशान करेंगे तो यहाँ आपका परेशान होना लाजमी है, और निश्चित है आप यहाँ परेशान हो जाएंगे। लेकिन मैंने ये देखा है कि वहाँ की पीएम तो सपोर्ट कर रही है, और नरेंद्र मोदी के साथ भी अच्छा खासा उनके साथ वो टाई अप है। तो इस बार गणेश बाग उत्सव हर बार बांग्लादेश में मनाया जाता है। बांग्लादेश में साल में जब गणेश उत्सव आता है तो वहाँ की प्राइम मिनिस्टर हमारे मंदिरों में आती हैं, मराठों के द्वारा स्थापित वहाँ के मंदिर हैं, और इस बार जब आएंगी तो ये मुद्दा वहाँ जोर शोर से उठाया जाएगा। हम लोग सब वहाँ उपस्थित रहेंगे, और इस बार वहाँ की प्राइम मिनिस्टर को वहाँ हम लोग घेरेंगे, कहेंगे कि वहाँ की आम जनता के बीच में जो हिंदू हैं उनको अगर तकलीफ हो रही है आपके ये धार्मिक रूप से क्रिटिसाइजेशन के कारण, तो ये निहायत ही गलत बात है। बांग्लादेशी भी यहाँ पे रह रहे हैं, अगर वहाँ हिंदुओं के ऊपर आपने अत्याचार करने प्रारंभ किए तो उतनी ही दिक्कत आपके बांग्लादेशियों को यहाँ पे हो जाएगी। और ये प्रतिस्थापना आपको एक मराठे का वादा है, ये वादा हम आपसे कर रहे हैं। बंद होकर प्रदर्शन कर रहे हैं, और हम भारत सरकार और बांग्लादेश सरकार से ये गुजारिश कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, अब समय आ गया कि हस्तक्षेप करें, उनको सुरक्षित किया जाए। बांग्लादेश में हिंदुओं को, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे दूसरे मुस्लिम बहुल देश हो, उनमें भी हिंदुओं पे बहुत अत्याचार हो रहा है, और उनको सुरक्षित किया जाए। क्योंकि भारतवर्ष में ये कह के चुप करा दिया जाता है लोगों को कि सेक्युलरिज्म है।
ठीक है, ये कह के अल्पसंख्यक के लिए को चुप करा दिया जाता है। लेकिन यदि भारतवर्ष में दूसरे देशों में हिंदुओं पे अत्याचार होता है तो कोई भी देश नहीं बोलता है, ठीक है, कोई भी देश वहाँ पे बोलता नहीं कि भाई हिंदुओं पे अत्याचार करो। एक भारतवर्ष ही हमारा ऐसी जगह है जहाँ पे हिंदुओं को सपोर्ट किया जाता है और कोई भी देश हिंदुओं को सपोर्ट नहीं करता है। 6% से ज्यादा थी, अब हिंदुओं की आबादी 6.5% रह गई है। लोग 632 हिंदू रोज पलायन कर रहे हैं बांग्लादेश से, और बांग्लादेश की सरकार, जिसे भारत सरकार लगातार सहयोग कर रही है, उसके बाद भी शेख हसीना हिंदुओं के लिए कोई आवाज नहीं उठा रही। आवाज उठाना तो दूर, हिंदू चारों को ऊपर अत्याचार को बंद करने के लिए भी कोई प्रयास नहीं कर रही। क्या हिंदू मानव नहीं है? संसार के अंदर किसी भी व्यक्ति को कुछ हो जाए तो पूरा मानवाधिकार एक हो जाता है, लेकिन लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। लेकिन ना भारत सरकार, ना शेख हसीना, कोई भी इस तरफ ना दर्द हो रहा है किसी को, ना कोई इसमें प्रयास कर रही है। क्यों? हिंदू मानव नहीं है? सारे संसार में क्या हिंदू मानव नहीं है? हिंदू के ऊपर जो मर्जी अत्याचार करे। जोगिंदर नाथ मंडल ने 1947 के अंदर लाखों हिंदुओं को बांग्लादेश पाकिस्तान का नागरिक बनवाया। वो जोगिंदर नाथ मंडल जो पहला पाकिस्तान का लॉ मिनिस्टर बना, लेकिन भाग के आगे कलकत्ता में बस गया, डर के मारे कलकत्ता में आके बस गया। उसने लाखों हिंदुओं की कुर्बानी दी। आज ऐसे आदमी को हमारे यहाँ पर कोई उसका नाम नहीं ले रहा कि एक आदमी की वजह से लाखों हिंदुओं का, करोड़ों हिंदुओं का जीवन बर्बाद हो गया। 30 लाख हिंदुओं को पाकिस्तान की आर्मी ने 1971 के अंदर मारा। लाखों के लाख आदमी मार दिए। बांग्लादेश के अंदर हिंदू को अत्याचार कर दिया। भारत ने बांग्लादेश को एक अलग देश बनवाया और बांग्लादेशियों को हिंदुस्तान के पांव धो धोकर पीने चाहिए थे। जो अत्याचार से बताया उसमें हिंदुओं ने अपने खून की कुर्बानी दी, अपने शरीर की कुर्बानी दी, और उसके बाद आज बांग्लादेशी मुसलमान और बांग्लादेश की सरकार लगातार हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर रही है। अब्दुल सत्तार जो बांग्लादेश यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर है, उसने एक रिसर्च के अंदर बनाया किस तरह लगातार हिंदुओं का पलायन हो रहा है और हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। आने वाले आज वहां पे 6.5% आबादी रह गई है। अगले 15 साल के अंदर 20 साल में हिंदू नाम का कोई जीव बांग्लादेश में नहीं बचेगा। और भारत सरकार की बेरुखी इस बात के लिए भी बड़ी रिस्पॉन्सिबल है। क्यों भारत सरकार हिंदुओं के लिए अपनी आवाज बुलंद नहीं कर रही है? क्यों शेख हसीना के ऊपर एक्शन नहीं ले रही है? लगातार भारत सरकार बांग्लादेश की हर तरह से मदद कर रही है, लेकिन हिंदुओं के लिए अपनी आवाज कभी बुलंद नहीं करती। क्यों? हमारा यही क्वेश्चन है। अपील ये है कि अभी जो बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बांग्लादेश जब आज़ाद हुआ था 1973 में, तो उसमें भारत का काफ़ी योगदान रहा हुआ है। और उस समय उसमें जो बांग्लादेश में जो हिंदुओं की संख्या थी वो करीब 23% थी, और जो राजनीति में जो उनकी योगदान था वो भी 23% के आसपास था। लेकिन आज जो उनकी जनसंख्या है वो आपका 9.8% हो गई है, और उनकी जनसंख्या जो होती है राजनीति में उनकी प्रतिशत 3.5% हो गई है। तो ये सोचिए कि 23% से अगर 9% हुआ है तो ये जनसंख्या कहाँ गई? इस पर बात होना चाहिए हमको। हम लोग ये सिर्फ बात करते हैं कि खालिदा जिया जो है वो भारत विरोधी है और शेख हसीना जो है भारत के पक्ष में रहती है, ये हमेशा मुद्दा उठता है। लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि चाहे खालिदा जिया की सरकार हो, चाहे शेख हसीना की सरकार हो, जनसंख्या तो लगातार घटी हुई है। जनसंख्या लगातार घटी हुई है, इसका मतलब है कि वहाँ पर उनके ऊपर अत्याचार हुआ है, उनकी हत्या हुई है, उनका प्रवसन हुआ है, या वो उनका कहीं और पर पलायन हुआ है। ऐसे मुद्दे रहे हुए हैं, और उनको न तो आवास मिलते हैं, न रोजगार मिलते हैं। रोजगार में भी देखिए, रोजगार में अभी जो देखा जाए तो बांग्लादेश में करीब 3 के आसपास उनका योगदान, 3% क्या माइनस में भी हो सकता है, क्योंकि कोई भी एक बड़े पोस्ट पर कोई भी बांग्लादेश में कोई भी हिंदू नहीं है। इसका कारण क्या है? क्योंकि वहाँ पर हिंदुओं के साथ भेदभाव होता है। जैसा कि मुजीबुर रहमान जो कि बांग्लादेश के फादर कहे जाते हैं, जब 1973 में आजाद हुआ था, उन्होंने बंगबंधु ने एक वादा किया था उस संस्कृति को बचाने का, रविंद्रनाथ टैगोर को उस बांग्ला संस्कृति को बचाने का। क्या वो बांग्ला संस्कृति अभी जीवित है? नहीं है। क्योंकि वहां पर बांग्ला संस्कृति इसलिए जीवित नहीं है क्योंकि वहां पर एक कट्टरवादी एक शासन आ गया। वहां पर इस्लामीकरण हो रहा है। वहां पर हुजी संगठन, आप जानते होंगे, हुजी संगठन ने हमारे यहाँ सिमी को मदद करते थे। सिमी आज जबकि बैन हो गया है तो उसके जगह पर पीएफआई आया हुआ है, और आज पीएफआई को ये मदद कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो नेचर चेंज हो गया है, लेकिन आज भी वही चीज हो रहा है। वहां पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है, लेकिन हम लोग अभी भी गफलत में है कि हाँ यार ठीक है, शेख हसीना की सरकार भारत के
पक्ष में ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें बांग्लादेश पर सपोर्ट करना चाहिए। हम लोगों ने उनको पाइपलाइन गैस पाइपलाइन दिया, हमने उनके साथ कई एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम लोग उनको काफ़ी मतलब पैसे दे रहे हैं। हमने यहाँ तक कि 100वां संविधान संशोधन, आपको भी पता होगा, 100वां संविधान संशोधन द्वारा हमने उनको अपनी लैंड हमने अपनी लैंड उनको दिया, करीब 100 एनक्लेव्स हम लोगों ने दिए। यहाँ तक कि फेनी विवाद हो, चाहे कोई भी विवाद हो, हम लोग सारे विवादों में हम लोगों ने एक तरफा उनको मदद दिया हुआ है। एक तरफा विवाद दिया, एक तरफा हम लोगों ने उनको सहूलियत दिया कि ठीक है आप रहो, हमारे आप पड़ोसी हो। लेकिन क्या हो रहा है, वो क्या सच में अपने पड़ोसी धर्म को निभा रहे हैं? नहीं निभा रहे हैं। हम लोग सॉफ्ट पावर माने जाते हैं, सॉफ्ट पावर माने जाते हैं, लेकिन सॉफ्ट पावर का फायदा भी तो भारतीय लोगों को होना चाहिए। ये नहीं हो रही है, तो इस पर बात होनी चाहिए, इस मुद्दे पर गंभीरता से उठाना चाहिए और भारत सरकार को एक प्रेशर बनाना चाहिए कि वहाँ के हिंदू सेफ रहें, क्योंकि हम लोग पूरे विश्व के हिंदू को एक होना पड़ेगा और भारत पर और अन्य देशों पर सब पर दबाव देना पड़ जाएगा। देखा जाएगा तो जब भी इस्लाम की बात होती है तो सारे डी कंट्री हो जाते हैं। डी मतलब वही जिसमें इस्लाम को मानने वाले सारे देश हैं, उसमें 20 देश हैं, वो एक तरफा एक हो सकते हैं। क्या हम नहीं एक हो सकते? हमको भी एक होने की जरूरत है। हमको एक होके बांग्लादेश जैसे देश को हमको बताना होगा कि हिंदू सारे विश्व में एक हैं। ये हमें करना पड़ेगा। यही हमारी मांगे हैं कि भारत सरकार उस पर दबाव बनाए।